वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, इन सभी साथियों। देखिए, एग्ज़ामिनेशन किसी भी टाइप का हो, आपका हो, हमारी भी एक तरह से कभी कभी कई तरह की परीक्षाएं होती हैं। जब भी बात आती है एग्ज़ामिनेशन यानी कि किसी चीज़ का रिज़ल्ट निकलने से, तो सच मानिए जैसे जैसे वक्त उस चीज़ का करीब आता है, दिल की धड़कनें जिसको हम कहते हैं, सच्ची में साइंस की लैंग्वेज में बात करूँ तो डेफिनेटली द एंट्रोपी इनसाइड द बॉडी इंक्रीजेस। ऐसा सिर्फ तभी नहीं होता जब हम दुखी होते हैं, ये बहुत खुश हों तब भी ऐसा होता है। आप देखिए, आपके घर में एकदम से कोई बहुत बड़ी न्यूज़ आ जाए, आपका उसमें खाना खाने का मन, पता नहीं, थोड़ा सा मतलब उसमें लगता है कि मतलब अजीब सी एंट्रोपी बढ़ जाती है। दुख हो, एग्ज़ाम हो, हैप्पीनेस हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ हो, तो उसमें बॉडी की एंट्रोपी बढ़ जाती है। और बॉडी की एंट्रोपी बढ़ जाती मीन्स एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, और एनर्जी लेवल बढ़ जाता है तो हम उसमें ध्यान से कोई चीज़, किसी चीज़ में कंसंट्रेट करना चाहें तो वो कंसंट्रेशन उस पल पे नहीं लगता। हम जहाँ पे कंसंट्रेट करना चाहते हैं, दिमाग कहीं इधर चला जाता है, उधर चला जाता है, स्थिरता नहीं आती, स्टेबिलिटी नहीं आती। खैर, तो आपका जो एग्ज़ामिनेशन है, वक्त बहुत करीब है, तो एक तो बेचैनी ये लग रही होगी कि क्या मेरा सिलेबस ये भी छूटा है, वो भी छूटा है। जब ये वाला सिलेबस कर रहे हैं, जब केमिस्ट्री का कोई पोर्शन कर रहे हैं तो फिजिक्स याद आ रही है, फिजिक्स को कर रहे हैं तो बायो याद आ रही है। मीन्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि यू आर नॉट गेटिंग स्टेबिलिटी ऑफ द ब्रेन। दूसरा एक और चीज़ है, ये तो पढ़ाई की बात है, आपने इसमें म्यूज़िक छोड़ रखा होगा। बाहर जाना, जो एक्सरसाइज के लिए निकलते थे या थोड़ा वॉक के लिए निकल जाते थे, वो भी रुका हुआ है। ऐसा भी हो रहा होगा, आप जिस टाइम सोते होंगे, इतने सब लोगों ने आपको गाइड किया होगा कि भाई ज़्यादा सो रहे हो, उसमें आपने, तो बहुत सी चीज़ें नई हो रही होंगी आपके साथ। आप हो सकता है कभी कार्टून देखते हो रोज़, आजकल बंद कर रखा हो, म्यूज़िक सुनते हो, बंद कर रखा हो, बहुत सी अजीब अजीब सी बातें हो रही होंगी। आपको बिल्कुल ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि हो किस कारण रही हैं, और कोई ठीक से बताने वाला नहीं है आपके पास। आप पेरेंट्स से पूछोगे नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि पेरेंट्स भी मतलब इन सब बातों को कैसे समझेंगे। और दूसरा, आप समझ, पेरेंट्स जानते भी हों तो आप उनकी बात पूरी तरह से नहीं मान सकते, क्योंकि मेरा छोटा बेटा है, अभी क्लास 6 में है, वो मेरी सारी बातें नहीं मानता। उसे लगता है बस ये तो डांटते रहते हैं। आपके साथ भी ऐसा होगा, मम्मी या पापा में से कोई आपको ऐसा लगता होगा। खैर, एनीवेज, नहीं लगता हो अच्छी बात है, दैट्स रियली। हम मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये कहता है कि सबसे पहली चीज़, आप अपनी डेली लाइफ में थोड़ा सा म्यूज़िक सुनते रहें। अगर म्यूज़िक सुनते थे, योगा करते रहें, थोड़ा थोड़ा करते रहें, बिल्कुल इन चीज़ों को दूर ना हटाएं, क्योंकि दिन भर किताब लेकर बैठे रहने से नॉलेज नहीं आएगी। शांत मन और भाव चाहिए, शांत एकदम मन और भाव चाहिए, तब पढ़ने बैठो। और पढ़ने ऐसे नहीं दिन भर बैठे हुए हो ना, उसको एक्टिव पढ़ाई नहीं कहते हैं, उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। आप बैठ के पढ़ो और ये मान लो कि मेरा साफ तैयार है, अब जो मैं पढ़ रहा हूँ वो बस धीरे धीरे देखूँगा, तब उसमें मन लगेगा, तब उसमें आपकी एक्यूरेसी पकड़ बनेगी। सिर्फ पेजेस पलटने से कि आज मैंने ये चैप्टर कर दिया, कुछ नहीं होने वाला। चैप्टर्स निपटा जा रहे हैं आप, जब तक स्टेबल माइंड नहीं है, आप चैप्टर्स को पलट रहे हैं, पेजेस को पलट रहे हैं, आपका मन अशांत है और आपको लग रहा है ये है कि नहीं है, बस अब थोड़ी देर रुक जाएंगे तो फिर अगला चैप्टर नहीं हो पाएगा। ऐसे ऐसे मन की उलझनें चल रही हैं, इनको पहले निकालिए। खाना प्रॉपर खाइए, खाना खा के कम से कम आधा घंटा किताबों से दूर रहिए, बैठ जाइए शांत मन से, अपना कुछ सोच लीजिए। सब कुछ अलाउड है आंखें बंद करके, क्योंकि 24 घंटे आप किताब खोल के बैठोगे तब आंखें दर्द करेंगी। तो खाना खाने के बाद अगर मनन कर रहे हैं आप, तो मनन आप आंखें बंद करके भी कर सकते हो, और ध्यान लगाओ पढ़ाई का कि यस मैंने ये पढ़ा था, ये करना है,
आराम से देखिए, वक्त वही लगेगा, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट्स आपके होंगे। ऐसा नहीं कि आप अशांत मन से पढ़ोगे तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे, नहीं, आप बिल्कुल कूल होके पढ़िए। सब अच्छे बच्चों के साथ यही है, उनके लगातार फ़ोन आ रहे हैं और देख रहा हूँ उन्हीं में से कोई टॉप भी करेगा कि सर मेरा मुझे लग रहा है ये भी छूट रहा है, वो भी छूट रहा है, क्या ये कर लें, अभी बहुत कुछ करने को लग रहा है और लग रहा है पिछला भी दिमाग से जा रहा है। तो अगर आपके साथ ऐसा है तो आप फ़िक्र कर रहे हैं अपनी पढ़ाई की, और फ़िक्र और चिंता बनती भी है। मैं नहीं कह रहा हूँ बेफिक्र हो जाइए, लेकिन हद से ज़्यादा अगर आप चिंता करोगे तो देखिएगा जो मस्त मौला रहने वाला बच्चा है, आपसे कमज़ोर होगा, वो आपसे आगे निकल जाएगा मार्क्स में। उसकी नॉलेज आपसे कम होगी लेकिन मार्क्स उसके ज़्यादा आएंगे, क्योंकि वो कूल होके पढ़ाई कर रहा है। और ये आज की बात नहीं है, ये मेरे टाइम, आई डिड माई क्लास 12th इन 1994, तब से मैं देख रहा हूँ कि जो शांत रह के पढ़ाई करता है, अपने मन को शांत कर लेगा, वो ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाएगा। और नहीं तो कंपेयर कर लेना, आपसे कमज़ोर बच्चा अगर वो आराम से टेंशन फ्री है, टेंशन तो सबको है पढ़ाई की, लेकिन 24 घंटे टेंशन लेके पढ़ने से मार्क्स ज़्यादा नहीं आने वाले हैं। एकदम ब्रेन को कूल करिए, एनर्जी लेवल डाउन आएगा, बढ़िया पढ़ाई होगी। ठीक है, सारी चिंताएं एक तरफ निकाल के रख दीजिए, लंबी सांस लीजिए कि मैंने पूरे साल पढ़ा है, यस, मुझे अपने आप पे भरोसा है, मैंने सब कुछ किया है, कुछ नहीं छूटा है। लास्ट का ये वक्त है, इसमें मैं चलो आज मैंने थोड़ा सा पढ़ के देख लेना है कि देखें, तो जब थोड़ा सा पढ़ने की सोचोगे आप तो उसमें आपका सच्चा मन लगेगा, और जो काम जल्दबाजी में आप 2 घंटे लगा के करने वाले थे वो 15 मिनट में वो काम हो जाएगा। मेरी बात मान के देखिए, आप शांत भाव से पढ़िए। जिस काम को अशांत भाव मतलब इंट्रोपी ज़्यादा थी, एनर्जी लेवल ज़्यादा था, उससे आप जो कर रहे थे उसमें 2 आवर्स का टाइम लग रहा था, वो चीज़ देखिए 10, 20, 30 मिनट्स में अपने आप हो जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगी। राइट, इससे आपको बेनिफिट हो रहा है तो हो पाए तो कमेंट्स करिएगा, नहीं हो पाए कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे कूल रहना बहुत ज़रूरी है, शांत मन का ज़रूरी है, और सही सेहत का ज़रूरी है होना। तो एक्सरसाइज हल्की सी, योगा थोड़ा सा करते रहें, और नींद तो कम से कम 6 आवर्स ज़रूर लें, मैक्सिमम 7 आवर्स है। अब 7:15 हो गया तो ये मत कहना 7 घंटे 15 मिनट, अरे चलता है। ठीक है, इसी को मैंने बोला है, इन सब चीज़ों के लिए टेंशन नहीं लेनी है। राइट, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।